अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काशिफ हुसैन। और आज हमारा जो है वो सेकंड सेशन है प्रोडक्ट हंटिंग का। और इसके अंदर जो है आप इसको प्रोडक्ट हंटिंग कह लें, इसको आप जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च कह लें। दोनों कह सकते हैं इसको। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो हम फाइंड आउट करते हैं अपने लॉन्चेस के लिए, अमेज़न पे हम सेल करने के लिए। और जबकि प्रोडक्ट रिसर्च है, उसमें क्या होता है कि उसमें कंप्लीट डिटेल्ड रिसर्च होता है हंटिंग के अलावा भी, जिसके अंदर आप बजटिंग, प्रॉफिट कैलकुलेशन, कीवर्ड रिसर्च और कंपेटिटर रिसर्च, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जमा हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं और उसको हम स्टडी करते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा से पढ़ लेते हैं भाई। लेट्स गो लाइव। लाइव के अंदर सबसे पहली कुछ चीज़ें हैं, हम चलते हैं लाइव वहाँ पर। और amazon.com ये हमारा जो है मेन पेज है, ठीक है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट रिसर्च से पहले। आपको पता होना चाहिए कि amazon के ऊपर या जो amazon का पेज जो हम देख रहे हैं, एज ए सेलर हमें किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हम एज ए बायर पर्सपेक्टिव से तो देख रहे हैं, लेकिन सेलर पर्सपेक्टिव से हमें नहीं पता। तो सेलर पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इसको हम क्या क्या देखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमेजोन के पास, यहाँ पर आपको सर्च बार दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास सबसे जो पहली चीज है वो है डिलीवर टू हियर। आपको ये नहीं नजर आ रहा होगा, बल्कि आप क्या देखेंगे, डिलीवर टू पाकिस्तान। जब आप amazon.com अपने कंप्यूटर पे खोलेंगे तो डिलीवर टू पाकिस्तान आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं। हम यूके मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, हम यूएसए मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, जर्मनी में काम कर रहे हैं। तो हमारा डोमेन जो है उस लिहाज से चेंज होता जाएगा। क्योंकि मैं यूएसए में काम करने जा रहा हूं तो amazon.com है। और उसके लिए पोस्ट कोड हमें यहाँ पे डालना होगा, ताकि यहाँ पे जो पाकिस्तान आ रहा है वो डिलीवर टू न्यूयॉर्क या अदर हो, जो भी हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यूएसए पोस्ट कोड या जिप कोड आप ये लिख लें, तो इस तरीके से आपको काफी सारे पोस्ट कोड मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ से क्या करूंगा, कैलिफोर्निया का एक पोस्ट कोड उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने सेव कर लिया। अब आप देखेंगे ये एड्रेस चेंज हो गया, ऐसे ही। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ट्रू की कोई एरिया है यूएसए में कि नहीं। यूएसपीएस। एनीवे, मैं क्या करता हूँ कि मैं हमेशा 10028 यूज करता हूँ। तो आप भी 10028 यूज कर लें, दैट विल बी डू, चलेगा वो। 10028 अप्लाई करें, इसको डन करें और ये आपका लोकेशन चेंज हो गया। अच्छा, इस पेज के ऊपर जो दो और तीन कैटेगरीज हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है ये बेस्ट सेलर, न्यू रिलीज, मूवर एंड शेकर्स। इसका अंदाजा अभी आपको नहीं होगा, अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलर्स हैं। न्यू रिलीज जो कि न्यू लॉन्च हुई है, आप वो प्रोडक्ट देख सकते हैं, ठीक है। और मूवर एंड शेकर है जो कि अपनी कैटेगरी के अंदर जो है फास्ट सेल हो रही है। आवर बिगेस्ट गेनर्स इन सेल रैंक ओवर द पास्ट 24 आवर। तो ये 24 घंटे के अंदर जो कि बेहतरीन सेल हो रही है, ये उनके लिस्टिंग है मूवर एंड शेकर के अंदर विद इन 24 आवर्स। तो हमारे लिए बेसिकली बेस्ट सेलर, न्यू सेलर और मूवर एंड शेकर कैटेगरी जो है वो बेहतरीन है। जब हम हंटिंग सीख लेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें ये यहाँ से हम आइडियाज के लिए प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उसको जाके फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो राइट नाउ वी शुड नो कि हमारे पास ये तीन कैटेगरीज मौजूद है। उसके बाद ये आपके पास सर्च इंजन, और सर्च इंजन के बाद कितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे अमेजोन के, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ढूंढूं और यहाँ पर मैं वेजिटेबल चॉपर लिखता हूँ, अपनी प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ मैं एक, तो प्लास्टिक वेजिटेबल चॉपर, ठीक है। ये
एक प्रोडक्ट मैं ढूंढ रहा हूं इस वक्त यहाँ पे, और जो पेज मेरे पास अभी खुला है इसको हम कहते हैं सर्च पेज। और सर्च पेज का मतलब ही यही है कि आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करता है आपको जो आपने या बायर ने सर्च किया है। जैसे कि मैंने वेजिटेबल चॉपर सर्च बार में लिखा है, और मेरे पास जो मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पर इस वक्त, वो मुझे स्पॉन्सर्ड दिख रहा है। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिख रही हैं। मैं क्या करूंगा, जो दिख रही हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। स्पॉन्सर्ड, जो पहली लाइन है स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब ये एड चल रहा है। amazon के फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन आपकी स्पॉन्सर्ड लाइन होती है, और इसको हम स्पॉन्सर्ड ब्रांड कहते हैं इस एड को। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमें किसी स्टोर में ले जाएगा। इस स्टोर में, सॉरी, आवर आर ओक होम, आई थिंक सच लिखा हो। आप ये देखें, आपके पास यहाँ पे इसका स्टोर ओपन हो गया। इसने ऐड चलाया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और ये आपको स्टोर में ले गया अपने। सेकंड क्या है, आप ये देखिए सेकंड लाइन में अगेन आप देख रहे होंगे कि आपके पास स्पॉन्सर्ड आ रहा है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड लाइन जो है वो आपका टॉप ऑफ सर्च भी कहलाता है, TOS। तो ये सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर्स हैं amazon को पे करके इस जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये आपका स्पॉन्सर्ड लाइन है और टॉप ऑफ सर्च भी कहलाता है। स्पॉन्सर्ड जैसे ही खत्म होता है, आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो जितने भी रिजल्ट आपको नॉन स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो ये आपका ऑर्गेनिक नंबर 1 पोजीशन पे है सर्च पेज के ऊपर। इसको हम पेज 1 कहते हैं। ये आपका पेज 1 है, और पेज 1 के ऊपर आपका नंबर 1 स्पॉन्सर्ड ये है, और नंबर 1 ऑर्गेनिक रैंक पे ये है। तो ये हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बाद में परेशान ना हो। सही है, तो आपको ये टॉप ऑफ सर्च, स्पॉन्सर्ड लाइन, उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद भी काफी स्पॉन्सर्ड आप देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं दोबारा से इसको कंट्रोल F करके सर्च करूं, आप देखिए जितने भी येलोज आपको दिख रहे हैं उसके बाद भी सारे के सारे स्पॉन्सर्ड हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेस्ट ऑफ सर्च। रेस्ट ऑफ सर्च होता है, और जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड आपको बाद में दिख रहे हैं। तो हमारे पास पेज 1 है, और पेज 1 के बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएं तो उसको हम रेस्ट ऑफ पेज कहेंगे। जितने भी पेजेस आ रहे हैं वो रेस्ट ऑफ पेज है। उसके बाद सर्च पेज हमारे पास है, और अब हम क्या करते हैं, एक और पेज को विजिट करते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। मैं इसको एक नए पेज पे खोल लेता हूं, और अब जो हम पेज देख रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पेज। ये प्रोडक्ट पेज जो है वो किसी एक प्रोडक्ट को या उसको सेल करने के लिए हम ये लिस्टिंग, हम इसको लिस्टिंग भी कहते हैं, हम इसको प्रोडक्ट पेज भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये जो दिख रहा है इसको हम प्रोडक्ट्स भी कहेंगे और लिस्टिंग भी कहेंगे। तो दोनों लफ्ज एक ही चीज है। तो प्रोडक्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे मेन जो पहली चीज है वो है टाइटल। इस प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्टिव टाइटल लिखा हुआ है हम वो देख रहे हैं। सेकंड आपको यहां पे दिख रहा है ब्रांड नेम, मेपोर। अच्छा, मैं एक और चीज दिखाऊं आपको, यहां पे हो सकता है कि शायद डिफरेंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, विजिट द फुल स्टार स्टोर। ये ब्रांड नेम है, इसके स्टोर को विजिट करें। और यहीं पे क्या लिखा हुआ है, ब्रांड नेम। एक ही पेज है लेकिन क्या है, अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इसका कोई स्टोर इसने क्रिएट नहीं किया हुआ, लेकिन इस सेलर ने अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है। इसलिए आपको ये दोनों चीजें यहां पर दिखेंगी, ब्रांड नेम या फिर स्टोर का नाम लिखा होगा, उसको आप विजिट करें। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है आपका, वो रेटिंग का है। कितने लोगों ने इसको रेट किया है, रिव्यू किया है। 1934 लोगों ने इसको रेट एंड रिव्यू किया हुआ है। और ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये Amazon चॉइस बैज है। Amazon चॉइस बैज वेजिटेबल चॉपर के ऊपर ये कीवर्ड है। भी हम देखते हैं आगे इसको कीवर्ड क्या होता है, एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये कीवर्ड है
जिसके ऊपर इसको बैज मिला हुआ है Amazon चॉइस का। इस तरह के और भी बैजेस होते हैं, तो खैर ये आपका एक बैज है जो कि Amazon चॉइस कहलाता है। Amazon जो है वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर, जिस कीवर्ड पे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, Amazon उसके ऊपर आपको बैज देता है। तो ये प्लेसमेंट जो है वो बैज के लिए। आगे आ जाए, आपका प्राइस लिखा हुआ है, उसके डिस्काउंटेड प्राइस, उसका फुल प्राइस। इस प्राइस सेक्शन के बाद जो नीचे का हिस्सा है ये आपका प्रमोशन का हिस्सा होता है, कूपन्स होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, 5% फ्री, इस तरह की चीजें यहां पर आपको नॉर्मली मिलेंगी। अगला सेक्शन आपका है यहाँ पे प्रोडक्ट पेज के अंदर, इसको हम कहते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन मतलब ये कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के बारे में। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है? ब्रांड नेम, मटेरियल, कलर, प्रोडक्ट डायमेंशन, प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन, ब्लेड मटेरियल, ब्लेड लेंथ, ब्लेड शेप, ऑपरेशनल मोड। इसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो ये आपका वाइटल इंफॉर्मेशन कहलाएगा। सही है। और नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है वो अबाउट दिस आइटम, इसको हम कहते हैं फीचर्ड पॉइंट भी कहते हैं और बुलेट पॉइंट भी कहते हैं। और ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको इस प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहा है। ये बुलेट पॉइंट होता क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ सेल्समैन। आप किसी भी मार्केट में विजिट करते हैं और आपको जो है सेल्समैन रोकता है अपने स्टॉल के ऊपर और आपको वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स बता रहा होता है, आपको कन्विंस करता है और उसके बाद जो है आपको बाय करवा लेता है। तो यहां पर आप यही समझ लें कि जो बुलेट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर ये आपको इस प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहा है कि इसके फीचर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और इसमें इसकी केयर कैसे करनी है आपने। वो तमाम चीजें जो बायर पढ़ना चाह रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में, आपने इस फीचर्स में लिखना है। तो ये जो फीचर पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा कि आपका सेल्समैन है जो कि आपके बिहाफ पर बायर से इंटरेक्ट करता है। उसके बाद राइट साइड पे आप देखेंगे बाय नाउ का बटन। आप अमेजोन पे सुनेंगे काफी चीजें जो आप पढ़ रहे होंगे, बाय बॉक्स। ये लफ्ज बाय बॉक्स, ये आप पूरा कंटेनर देख रहे हैं, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। इसमें बाय नाउ का बटन है यहाँ पर मौजूद। उसके बाद इसी बाय बॉक्स के अंदर ये दो इंफॉर्मेशन है, एक है शिप फ्रॉम, एक है सोल्ड बाय। शिप फ्रॉम का मतलब है कि अमेजोन, मतलब ये कि अमेजोन इसको शिप कर रहा है, एफबीए कर रहा है। सेलर क्या कर रहा है? इसको एफबीए कर रहा है, अमेजोन शिप कर रहा है। सोल्ड बाय क्या चीज है? ये मर्चेंट नेम है, दुकान का नाम। ब्रांड नेम डिफरेंट और ये दुकान का नाम डिफरेंट है। तो याद रखिएगा इसको कि ये मर्चेंट नेम है, इसको मर्चेंट नेम कहते हैं। उसके बाद मजीद हम नीचे आते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है, इसको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कहलाता है ये। इसके टाइप्स आप आगे पढ़ेंगे एडवांस जब मार्केटिंग में आएंगे। अभी आप इसको सिर्फ ये समझें कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ऐड दे के यहाँ पर आए हुए। ये भी ऐड दे के आए हुए यहाँ पर, अमेजोन सजेस्ट कर रहा है और ये स्पॉन्सर्ड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, बाय इट विद, और चीज मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे नहीं आ रहा इस वक्त। दो चीजें होती हैं आपके फौरन यहां पर, अभी यहां पे बाय इट विद आ रहा है, यहां पर आता है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, और बाय इट विद भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। इसका मतलब यह है कि अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई इसके साथ आप ये भी खरीदें या ये भी खरीदें, और जो लोग यहां पे बाइंग कर रहे हैं वो उसके साथ ये भी खरीद रहे हैं। ये आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है जब आपको अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करना होता है, तो हम इस सेक्शन पर आकर देखते हैं। उसके बाद ये सारा स्पॉन्सर्ड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड चल रहा है। अब अगला जो हिस्सा है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को मजीद डिस्क्राइब करते हैं और इसके बारे में जो वर्ड्स या मजीद जो पिक्चर्स हैं, इस पूरे डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स जो आप ऊपर नहीं डाल सके, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स, रेस्ट ऑफ द कंटेंट आप यहां पे डाल सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं A+ कंटेंट, EBC, एनहांस्ड ब्रांड कंटेंट। ये इमेजेस के साथ आप देख रहे हैं यहां पे। ठीक है। होता क्या है
कि Amazon आपको दो तरह के डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए देता है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो Amazon आपको इस तरह के और इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखने को देगा कि आप उसमें तस्वीर भी डालें और उसमें आप कंटेंट्स भी लिखें। सो बोथ ऑफ देम यू कैन यूज। Another thing, if your seller is not brand registered, then you will be using only description in text mode। सिर्फ टेक्स्ट में लिखेंगे आप, आपको इसके अलावा ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो Amazon आपको एक ऑप्शन देगा कि 30 सेकंड की वीडियो बनाकर आप यहां पे डाल सकते हैं, और Amazon आपको 7 इमेजेस यहां पे डालने के लिए देता है। आप 7 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। सो हियर इज द ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज कहलाता है, और बायर आपका इसी पेज पे आने के बाद इस पेज को रीड करने के बाद जाकर परचेस करता है आपकी प्रोडक्ट को। नेक्स्ट सेक्शन क्या है भाई, इसी पेज के ऊपर हम और नीचे आते हैं, और वो ये है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है कि प्रोडक्ट की टेक्निकल इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये दोनों इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करता है। आप यहां पे देखिए डायमेंशन, उसका वेट, उसका ब्रांड नेम। हमारे लिए एज ए सेलर ये जानना जरूरी है कि इसका एसिन क्या है। एसिन कहते हैं Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जस्ट लाइक आवर यूनिक NIC नंबर। तो Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, Amazon के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके एसिन्स आपको यूनिक ही मिलेंगे, कॉपीड नहीं होंगे, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। सो दिस इज अ यूनिक नंबर फॉर दिस प्रोडक्ट। दूसरी क्या चीज है हमारे लिए, वो है बेस्ट सेलर रैंक। अब आप ये समझ लें कि आपके Amazon के ऊपर अगर इस कैटेगरी में, किचन एंड डाइनिंग में, अगर 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, टोटल 1 लाख प्रोडक्ट्स, तो उसके अंदर क्या होगा कि इस प्रोडक्ट का नंबर जो है वो 77 नंबर है। तो जितनी ज्यादा सेल होगी उतने ही ज्यादा जो है आपका रैंक नीचे गिरेगा। 77, आप पोजीशन 1 की तरफ जाते हैं, इट गोज डाउन। तो 77 से लेकर अगर आप डाउन जा रहे हैं तो इसका मतलब यह कि आपकी सेल्स अच्छी हो रही है। अगर 77 से आप 100 पे पहुंच गए, इसका मतलब यू आर लूजिंग द सेल। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूं। मैं जाता हूं यहां पे एक वेबसाइट पे, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, इस पे जाए और इस पे क्लिक करें। यहां पे आप इस पे जाने के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे 76 BSR जो इस प्रोडक्ट का है वो डालता हूं। उसका मार्केट प्लेस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो डालता हूं। उसके बाद वो कैटेगरी जिसके ऊपर वो रैंक हुआ है या उस कैटेगरी में लिस्ट है, उसको हम क्या करेंगे, एस्टिमेट सेल। अच्छा जी, मुझे अलाउ नहीं कर रहा। मैं इसको क्या करता हूँ, यहां से उठा के दूसरे ब्राउजर पर डालता हूँ। ये हमारा सेल्स एस्टिमेटर है। ये में क्या बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी हो रही है, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। तो BSR बेसिकली क्या है, वो सेल्स इंडिकेटर है। BSR क्या है, डिमांड है। अगर एक प्रोडक्ट जो है उसका BSR कम है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, किचन एंड डाइनिंग पे जाता हूं। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ रहा? यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, किचन एंड डाइनिंग। अब देखिए, मैं सेल्स एस्टिमेट करूं अगर मैं, तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स एस्टिमेटर हमें बताएगा कि 18,420 यूनिट ये महीने की सेल हो रही है। ये सेलर कितने बेच रहा है, 18,420 यूनिट पर मंथ। ठीक है, तो करंट मंथ उसकी सेल इस वक्त जो है वो 18,420 है। अब अगर ये 76 से 6 पे चले जाए अगर BSR इसका, तो आप देखिएगा यूनिट सेल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपके पास 42,000 हो गया। तो BSR नीचे गिरते जा रहा है, तो क्या होगा, आपकी सेल ऊपर जाएगी। तो ये एस्टिमेटर है। अब
ये इस सेलर की एस्टिमेशन है, सिर्फ इस सेलर की। ये 77 रैंक पे मौजूद है और इस वक्त ये इतनी सेल कर रहा है, आपको ये पता चल रहा है इससे। यस, हमने यहां पे BSR डाला, हमने यहां पे उस कंट्री का डाला और उसके बाद यहां पर हमने होम एंड किचन डाला। इस सेलर की नहीं, मतलब ये कि अगर इसका BSR इस BSR वाइज है ना, ये सेलर को नहीं जानता, ये बता रहा है कि अगर इस कैटेगरी के अंदर BSR नंबर ये है तो आपकी सेल एक्सपेक्टेड ये है। ठीक है, अच्छा सवाल आप लोगों के जो भी होंगे उसको आप लिख ले, तो आखिर आखिर में आप एक सवाल कीजिएगा, ठीक है, तो दैट विल बी मोर इजी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि BSR का पता चल गया। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है DFA, डेट फर्स्ट अवेलेबल। यहां पर हमने ये देखना है कि इस सेलर ने लॉन्च कब किया था, या ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम अमेजोन पे कब अवेलेबल हुई थी। 2019, तो 2019 से 2020, 21, 22, 3 साल इसको हो गए और 3 साल से ये सेल कर रहा है। सही है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, DFA, बेस्ट सेलर रैंक और एसिन। एज ए सेलर हमें जो है फर्स्ट इंस्टेंस में यही जानना होता है कि इसने कब लॉन्च किया, कितना कमा रहा है और किस कैटेगरी में मौजूद है। एंड नाउ ऑनवर्ड, लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो रीड क्वेश्चन एंड आंसर कि कस्टमर ने क्या क्यूरी की है और आंसर उसको क्या दिया गया। तो ये भी एक बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है, तो लाजमी रीड करें उसको। उसके बाद आपकी जो लास्ट हिस्सा है वो है कस्टमर रिव्यूज का। कस्टमर क्या करते हैं, प्रोडक्ट की तस्वीरें लेते हैं और तस्वीरें लेने के बाद उसकी तस्वीरें खींचते हैं और ये देखें, ये एक नेगेटिव फीडबैक है डेफिनेटली कि वो चीज स्टक हो गई है और ये इतनी बारीक पट्टी है कि वो क्या हुआ कि वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो गई। तो ऑब्वियसली कस्टमर इज नॉट हैप्पी एंड दे हैव गिवन 1 स्टार। तो ये यहां से अब आपको क्या पता चला कि आपने अपने स्ट्रिप्स, ये जो ब्लेड्स हैं, इसको आपने इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना थिक बनाना है कि ये अपनी जगह से मूव ना करें। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन इंप्रूव आवर प्रोडक्ट। अगर कस्टमर को कंप्लेन है तो यह देखें, ये बहुत बड़ा ब्रांड है फुल स्टार, दे आर अर्निंग, आज हमने देखा है ये $25 लाख की सेल कर रहे हैं महीने की। तो ऑब्वियसली देर आर नेगेटिव फीडबैक्स, तो हमें ये प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल रहा है और ये यहां से इसकी जो है वो ओवरऑल रिव्यूज पता चल रही है कि क्या है। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, कितने परसेंटेज इसने गेन किया है वो भी हमारे पास यहां पे मौजूद है। बाय फीचर्स आप देखें अगर, तो इसको स्टार्स ये दिए किस तरह से गए हैं, 5 स्टार किस तरह से मिला है, गिफ्टेबल, स्टर्डीनेस में इसको इतना मिला है, वर्सटैलिटी में इसको इतना मिला है, इजी टू यूज में इसको 4.5 मिला है, सेफ्टी फीचर्स में इसको 4.4 मिला है, इजी टू क्लीन के अंदर 4.3 मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर रिव्यूज रीड करके इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज है जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर बार बार विजिट करते हैं, बार बार इन चीजों को हम रीड करते हैं। तो होप यहां तक आपके अमेजोन सर्च पेज और अमेजोन डिटेल पेज, आपकी जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने अब प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के ऊपर हमने हीलियम 10 का टूल है हमारे पास, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट एपिसोड में कि हंटिंग हमने करना कैसे है, हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, उस चीज को हम देखते हैं।